हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 8.9 स्टडी चैनल पे। मैं राहुल आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ सवालों को कराऊंगा संख्या पद्धति के, जो कि लेखपाल में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जो परीक्षा में विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनको बिना देखे एग्जामिनेशन में जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बात समझ में आई? जैसा कि आप लोग अगर ये सवाल देख रहे हैं, आपके लेखपाल में अगर मान लीजिए 25 सवाल आता है, उसमें से अगर एक सवाल ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी अप्रोच क्या होगी? तब तो नहीं हो पाएगा है। आने वाले ये जो 5-7 सवाल मैं करवाऊंगा, 5 सवाल है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा। वीडियो पे बने रहना और पढ़ के जाओ यार, अगर आ गए हो वीडियो पे तो। बात समझ में आई? तो चलिए समय को न गंवाते हुए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि रूट में दिया गया करणी में 15,612 है। ये 154 है प्लस अंडर रूट 225। अब ये हल कैसे होगा ये हमको जानना है। आप लोग सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए। नेक्स्ट सवाल आपको मैं ये वाला कराऊंगा। ये भी क्वेश्चन है अलजेब्रा से। ये अलजेब्रा में क्वेश्चंस पूछ सकता है। बात समझ में आई? द्विघात समीकरण से ये प्रश्न बनता है। प्लस में ये देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36। तो ये सारे हमारे सवाल होंगे। आने वाले 2 सवाल एकदम डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। बात समझ में आई? तो चलिए इस सवाल को आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए कि ये जो 225 है बाबू, ये किसका स्क्वायर रूट है? तो आप कहेंगे कि ये 15 का स्क्वायर रूट है। सबको पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर क्या होता है बाबू। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो हम सभी को पता है कि अगर करणी में एक्स स्क्वायर है तो बाहर जो है खाली सिंगल एक ये एक्स आता है। और ऐसा क्यों होता है कि जो करणी का मान होता है बाबू वो 1/2 होता है। इस रूट का जो मतलब होता है वो 1/2। ये क्लास बिगनर्स के लिए भी है और जो लोग एडवांस मान लीजिए मैथ जानते हैं उनके लिए भी है। तो पेशेंस के साथ पढ़िए और जो बिगनर्स हैं वो भी सुनते रहे। तो जब ये घात का गुणा होता है ना, तो ये 1/2 गुणे 2 होता है, तो ये कट के x बाहर चला आता है। बात समझ में? तो सेम इसी तरीके से जो 225 है वो 15 का स्क्वायर होता है ना। और 215 का स्क्वायर तो 15। तो यहाँ पे जब प्लस में जब आप 15 करोगे, 225 को जब हम करणी से बाहर लाए तो 15 लिख दिए। तो जब 154 + 15 क्या हो जाएगा? तो ये करणी में 169 हो जाएगा। ठीक, अब 169 है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये किसका है बताइए? तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। ठीक, तो रूट से हम बाहर क्या ला दिए? 13 को। अब हमारा रूट में दिया गया है 15612 प्लस में 13। जब हमने इसको जोड़ा तो ये क्या आ गया हो? 15,625। अब हमसे लोग पूछेंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है। बात में इन 3 स्टेप को हम हल करके यहाँ तक लेते आए हैं। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? आप लोग बताइए। सबसे बड़ा टास्क तो ये होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जज करने के लिए मैं बता दूं कि कभी भी तुम 5 का स्क्वायर करोगे ना तो ऑलवेज 5 होगा। तुम 25 का स्क्वायर कर लो 625 होगा, 15 का स्क्वायर कर लो तो 225 होगा। मतलब अगर 5 लास्ट में है तो हमें देखने को मिल रहा है कि ऑलवेज 5 ही आएगा ना। आप किसी भी नंबर के स्क्वायर में अगर अंत में 5 देखें तो ये समझ जाएं कि वो किसी न किसी संख्या, ऐसी संख्या का होगा जिसका जो अंत है वो 5 से हो रहा होगा ना। तो ये 99 का तो हो ही नहीं सकता। 9 का स्क्वायर कभी भी करोगे तो 1 ही आएगा, 1 ना। 0 का कभी भी स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही इल्यूमिनेट हो गए, ऐसा ही कट गए। अब हमको फाइंड करना है ए और बी में कि इसका उत्तर क्या होगा। बात सुन में आई? अब ये है 115 और 125। हमने आपसे कहा था कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 225। ठीक, 225। तो क्या 225 है अंत में? ये 5 के साथ सिर्फ ये नियम फॉलो होगा कि आप लास्ट के 2 डिजिट्स को स्क्वायर करके देख लें। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 इस नंबर में है
पट से इसको उत्तर मार दें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और मैं अभी जो भी मीन, माध्यिका, संचयी, बारंबारता दिया गया है सांख्यिकी वाला पोर्शन, वो मैं एकदम A to Z पढ़ाऊंगा। ठीक, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताइए कि क्या होगा। बाबू अगर हम आपसे कहें कि अगर मान लो हम आपसे बोलें कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग है, मान लो a दे रखा है, अब हम तुमसे पूछें कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे कि भैया ऐसा करा कि ये x का स्क्वायर हो गया है। ठीक, तो हम इस इक्वेशन का क्या करें, होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद ज़रूरी है कि आप लोग इसको देखें। तो सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो a स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2abx गुणे में 1/x, ये एक x कट गया, प्लस 2 हो गया, इधर में a स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमको चाहिए सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x²। अपनी कॉपी में नोट करते रहना, सवाल कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कोई सपना देख के नहीं बैठ रहा है ना। तो बी प्रिपेयर, आप इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर सकते हैं। कभी भी अनेकों एग्जाम में पूछता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तब x स्क्वायर प्लस 1/x² बताओ। तो आप क्या करेंगे, बस एक ही जगह पे ये कुछ भी मान लीजिए कि एक नेचुरल नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत काल तक। मान लो यहाँ पे 3 दे दिया कि a बराबर 3, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 माइनस 2 7 आपका उत्तर आ रहा होगा। बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। डायरेक्ट सवाल कराने से पहले मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, इसलिए ताकि जो भी बच्चा बिगनर होगा, जो शुरू कर रहा होगा अपने गणित को, लेखपाल के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, जिसकी गणित स्ट्रांग नहीं होगी, वो भी इस चीज़ को समझ सके और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सके, बिल्ड कर सके। बात समझ में। तो बाबू एक बात बताओ कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x² दिख रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको एक बात बताओ कि अच्छा सभी को पता है कि नहीं कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529। पहली बात कि आप लोग 30 तक क्या करिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, ये 23 का स्क्वायर होता है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² की सेम इसी तरीके से x स्क्वायर है तो x की पावर 4 हो गया, 2 पावर बढ़ गया। तो अगर हम इसी x स्क्वायर का अगर हम फिर से स्क्वायर कर दें तो x की पावर 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो चलो स्क्वायर करो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड का फिर से स्क्वायर कर दो। वैसे तो हम फॉर्मूला बता के रखे ही हैं, आप चाहो तो फॉर्मूला पे भी आप तुरंत पुट करो और उत्तर ला दो। चलो तो इसका स्क्वायर कर दो, बाद में हम वैल्यू भी पुट करवा के आप लोगों को दिखा देंगे। तो अगर आप दोनों का स्क्वायर करोगे तो इधर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो, तो ये आप लिख दोगे 1/x² का होल स्क्वायर ना, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 529। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं ना, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 529। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमको चाहिए, तो ये 2 को तो उधर भेजना पड़ेगा। हमको पता है कि सेम चिन्ह है तो उधर जा करके ऋण बना देगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 को गायब करके इधर हम क्या करेंगे
माइनस का 2 लिखेंगे तो कितना उत्तर आ रहा होगा वो 527। पट से मार दो। बात समझ में आई? अच्छा लगा? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल ना, दनादन हम सवाल ही करवा दें और आप लोग मेन एग्जामिनेशन में ना कर पाओ तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। तो चलिए अब ये सवाल देखिए, पूछ रहा है, ये नंबर सिस्टम का है, महत्तम समापवर्त से भी HCF LCM से भी क्वेश्चंस है। आप लोगों के बीच गणित में ये टॉपिक है HCF LCM, वहां से ये सवाल बनेगा और नंबर सिस्टम में भी पूछ लिया जाता है। तो पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। मतलब कि 4 अंकों की भैया सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 24, 30 और 36 से विभाजित हो जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट सीखिए आप लोग ना। अगर मैं कहूं कि बाबू कोई हमको ऐसी संख्या बताओ जो 2, 3 और 5 तीनों से डिविजिबल हो जाए, इन 2, 3 और 5 तीनों से डिविजिबल हो जाए, आप लोग हमको एक ऐसी संख्या बताओ। तो आप कहोगे सर जी हम क्या सोचें कि 2, 3 और 5 तीनों से भाग चला जाए। तो बाबू 2, 3, 5 तीनों से भाग जाने के लिए इसका लसा लोगे, लसा, ठीक। और लसा लेना हम महत्तम समापवर्त आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक पूरा अच्छे से टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द्वितीय 6 और 6 5 30, 30 वो नंबर है जो 2 से भी कट जाएगा, 15 दूना 30 और 3 दहा में 30 और 5 छक 30। कटा कि नहीं कटा? एकदम कट गया। तो इसी तरीके से एलसीएम लेंगे हम लोग। बात समझ में आई? अब चलिए इसमें जो पूछ रहा है, अच्छा एक बात बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब हम प्राइमरिया में पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों को गुरुजी बताए थे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 3 अंकों पे जाओगे तो 100 हो जाएगा ना, वो तो 3 अंकों का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कहाँ सवाल गया हो, ये रहा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गया, लेकिन वो पूछ रहा है कि 24, 30, 36 सबसे भाग चला जाए, सबसे भाग चला जाए। तो देखिए क्या होता है कि एक बात बताओ कि 24, पहले वो संख्या निकाल लें जो तीनों से डिविजिबल हो जाए ना, तीनों से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो ये देखिए, ये 6 चौको 24, 6 5 30, एलसीएम ले रहे हैं 6 छड़ा के 36। तो सबसे इन तीनों में से 6 कॉमन आ गया, एलसीएम ले रहा हूं तो 6 लिख दूंगा। ये 5 किसी में नहीं है तो 5 को भी लिख दूंगा। इधर 4 बचा, इधर 6 बच गया ना। तो हम क्या कर लें, 6 और 4 का एलसीएम 12 लिख देता हूं, ठीक। तो ये 6 5 30, अब 12 3 36, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 360। 360 वो संख्या है जो 24, 30 और 36 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। अब देखो भाग दे के देख लो कि 12 दूना 24, 24 गुणे 15 करोगे, जब 24 को 360 में भाग दोगे तो 15 बार में कट जाएगा। अब 30 से भाग दे करके देख लो, तो 30 से भी भाग दोगे तो 12 बार में कट जाएगा। 12 0 से 0, 12 3 36 ना, ये संख्या जो है सबसे कट गई। 36 से भाग दोगे तो 10 बार में कट गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 24, 30, 36 सबसे डिविजिबल है कि नहीं है? अच्छा, यही 36 जो है ये 24 से भी भाग चला जा रहा है, 30 से भी भाग चला जा रहा है और 36 से भी चला जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत है? अगर हम इसी 36 को अगर हम 2 से गुणा भी कर दें, अगर इसको हम 720 लिख देंगे तब भी तो 24, 30, 36 से भाग चला जाएगा। जैसे हमने कहा था कि 2, 3, 5 अगर 30 है तो अगर हम 60 भी लिख देंगे, इसका डबल कर देंगे तब भी चला जाएगा।
2 से काट देंगे तब भी 30 बार में, इससे काटेंगे तो 20 बार में, 12 25 60। इसी प्रकार से 3 से भी गुणा, मतलब किसी भी नंबर से अब इसको मैं गुणा करता चला जाऊंगा, 3 से कर दूं, 4 से कर दूं, 5 से कर दूं, तब भी ये जो है ये संख्या बड़ी होती चली जाएगी। तो ऐसे हम तो चेक नहीं कर पाएंगे कि 999 तक अब इसका रोटेशन सर्कल चेक करें। तो हम सिंपल क्या कर रहे होंगे कि हम यहां पे इसको भाग देंगे। बात समझ में आई? किसमें? 9,999 में 360 से भाग देंगे। चेक तो रोटेशन ही कर रहे हैं। बात समझ में आई? 360 तो 2 बार में 720, ठीक। यहां पे देखो कितना आया, 9 से 9, 9 से 2 गया तो 7, 200, ये 9। अब देखो 3 7 21, मतलब हम खाली 300 को ही चेक कर रहे हैं। 3 7 21, 3 5 3 8 24, 8 6 48, 2800 चला गया तो इसमें 7 से भाग चली जाएगी, ठीक। 27 से भाग जाएगी तो 3 7 21, 2100, 6 7 4200, मतलब कि 2520। अब 2520 को जब हम घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 में से 2 गया 7। अब इस जो रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल बचा है, वो इस संख्या से घटा दो। तो 999 में से जब आप घटाओगे ये 79 को तो ये 0 हो गया, ये 2 बच गया, ये 9, ये 9, मतलब 9020 इसका उत्तर हो गया। अब आप सभी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने घटाया क्यों है, घटाया क्यों, ये भी जान लो। बाबू ये जो हम बता रहे हैं ना, ये कोई बताता नहीं है, इतना डीप में कोई भी नहीं पढ़ाता है। बस इतना कि इसका एलसीएम लो, इसको घटा दो, जो भी शेषफल बचे यही बता करके चले जाते हैं। लेकिन हम सवाल के हर पहलू को खोदेंगे और उसको करेंगे। बात समझ में आई? अब देखो घटाते क्यों हैं। अगर मान लो कि कोई संख्या है 35 है, ठीक। ये संख्या जो है मान लो कि 7 है, 7 5 35, पूरा चला जाएगा तो 7 हम नहीं लेंगे, 6 ले लें, 6 चौको 24, 6 छड़क 36, इसमें मान लो 3 ले लेते हैं, 3 दहा में 30। चलो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। हम पूछ रहे हैं क्या 35 में 6 से पूरी भाग चली जाएगी? तो आप सभी लोग कहोगे कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 36 ना, 6 36। तो 35 में तो भाग जाने से रही, 7 होता तो 7 5 35 चला भी जाता। तो एक बात बताओ, जब हम कह रहे हैं कि अच्छा मिनिमम भाग ले जाओ तो कैसे ले जाओगे? 6 5 30, 5 बार में 30 हो गया, तो शेषफल कितना बचा? 5 बच गया। तो अगर शेषफल अगर 5 बच गया, देखना कितनी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अगर शेषफल 5 बच गया 35 में, तो बाबू वो जब हम 35 में से इस शेषफलवा घटा देंगे तो एक बात बताओ, ये जो 30 है ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? भाग चली जाएगी। बात समझ में आई? चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर, और अगर पूछे एक और तरीके से भाग चली जाएगी। अगर पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या वो बताओ, एक तो ये छोटी से छोटी संख्या हो गई जिसमें 6 से भाग चली जाएगी, एक तो 30 में जाएगी, अब बड़ी से बड़ी में 36 में जाएगी। तो अब हम 36 को कैसे पता करेंगे? ये तो छोटी संख्या है तो 36 हमको पता है। अब जब शेषफल आएगा ना, तो शेषफल को इस 6 में से, भाजक में से घटाना, लिख लेना बात को। तो 6 में से 5 को घटाओगे तो 1। अब जब ये 1 आएगा ना तो इसमें जोड़ना, शेषफल को घटाना, और जब भाजक में से शेषफल घटाने के बाद जो बचे तो इसमें जोड़ देना, तो वो संख्या 36 होगी। ये सवाल, ये जो छोटा सा टॉपिक हमने बताया है, ये बहुत ही कारगर टॉपिक है बेटा। बात समझ में आई बाबू? तो इसको क्या करना, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इस चीज को समझने की कोशिश करना।
बात समझ में आई। कभी कभी पूछता है कि ये मान लो छोटी संख्या हो गई, कभी बड़ी एकदम बड़ी संख्या पूछ दे ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां पे हमको ये अप्लाई करके जोड़ना ही पड़ता है। बात समझ में आई। तो आप लोग एकदम वीडियो में बने रहे, आप लोगों को ऐसे ही सिखाता रहूंगा। नेक्स्ट सवाल में आप लोग देखिए कि नेक्स्ट सवाल क्या है कि 3 संख्याओं का योगफल 392 दे रखा है। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या बताइए कि क्या होगी। अगर हम कहें कि A:B, ये मान लेता हूं कि 3 संख्याएं हैं A, B, C, कॉमा कॉमा, ठीक, बात समझ में आई। अब A:B दे रखा है 2:3 और दूसरी और तीसरी मतलब कि फिर B और C में अनुपात दे रखा है। अनुपात समानुपात अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये सवाल उसके लिए कुछ भी नहीं है। 5:8, लेकिन हम तो क्लासेस चला रहे बिगनर्स के लिए, जो बिगनर्स है तो 5:8। अच्छा एक बात बताओ कि B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे B का मान 3 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो B को बराबर कर लो। तो B को बराबर करने के लिए क्या करोगे कि यहाँ पे अगर B का मान 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसा करो कि इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। देखो 5 से गुणा करोगे तो ये 5 यही 15, और इसको 3 से करोगे तो 3 × 5 = 15, मतलब B का मान बराबर हो जाएगा। तो लिखो 5 से गुणा किए तो 5 दूना के 10, अब 5 3 15। अब देखो इसको 3 से किए तो 15, आइए 8 त्रिक 24। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये तो B का मान हो गया, तो B बराबर तुम भैया लिख लो, B बराबर 15, A बराबर 10, A:B है ना, तो A का मान कितना आ गया? A का मान हमारा आ गया 10, अब B का मान 15, और C का मान हो तो C का मान यहाँ पे B:C है, तो B 15 है, तो C कितने हो गए? 24। अब बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योग बताइए। तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 392। अगर A B C को जोड़ दें तो ये 10 और 15 25, और 25 और 24 17, कितना हो गया? 49। इसी तीनों संख्याओं का सम हम देख लिए, और ये संख्याएं नहीं है, ये रेशियो अभी भी रेशियो है, मतलब कि A अनुपाते B अनुपाते C अगर हम देखें तो ये 10:15:24 ये पड़ा हुआ है। बात समझ में आई। अब हम उस अनुपात को जोड़ करके कि 49 बराबर में 392 दे रखा है, तो 7 से इसको काट दें। 7 से काटें तो 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 4 इधर गया तो 7 × 6 = 42, 1 तो 7 × 8 = 56, 1 बराबर 8 दे रखा है। बात समझ में आई। अब पूछ रहा है कि पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या तो 10 है, तो गुणा कर दो तो ये 80 हो जाएगी। B का मान पूछेगा तो B का मान 15 × 8 = 120, ठीक, और 24 × 8 तो 24 8 दूना के 16 160, 4 × 8 = 32, 192 ना, 24 × 8 192, 8 चौको 32, 3 8 दूना के 16 आती 192। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली कर रहे होंगे। अब 5वां सवाल देखिए आप लोग, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप लोग सारे सवालों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और जो जो मैंने बताया है ना, एक एक चीज को रेड और ग्रीन पेन से उसको हाईलाइट आप लोग करें। ये सवाल देखिए, ये सवाल पढ़िए, बहुत से लोग देख करके बेहोश हो जाते हैं। संख्या पद्धति का सवाल है, तो बाबू हम बेसिक से करना सिखाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मास्टर शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, उसके बाद बच्चा जो है एग्जामिनेशन हॉल में उसको भूल जाता है। अगर वही बेसिक से सवाल करना अगर उसको आता है तो वो अगर शॉर्ट ट्रिक उसके दिमाग में ना भी चले तो वो उसको कर ले जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो कह रहा कि किसी भी भिन्न के हर में अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल बताइए। अब बताओ, अगर भिन्न की बात कर रहा है तो कोई भी भिन्न x/y
क्या हम मान सकते हैं उसको? चलिए, तो अभी इंटरेक्टिव पैनल कहीं ऑफ हो गया है, अब हमको देखना पड़ेगा इसको। तो 1 सेकंड आप लोग थोड़ा सा होल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इंटरेक्टिव पैनल बंद हो गया था, डिजिटल बोर्ड ना, कटआउट थोड़ा सा गिर गया था। तो चलिए अब इस सवाल को करें। तो बाबू भिन्न की बात कर रहा है, तो कभी भी भिन्न का अगर दिमाग में ख्याल आता है तो भिन्न कैसी होती है? वो भिन्न होती है x/y। भिन्न 1/2 ऐसा ही तो लिखी जाती है ना। तो भिन्न हमारी क्या हो गई? x/y। अब कह रहा है कि ये होता है अंश और ये होता है हर। ये तो हम प्राइमरिया में सीखे हुए हैं, प्राइमरी स्कूल में। अब ये कह रहा है कि अगर हर में 1 जोड़ दें तो देखो, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ना, सॉल्व। तो x हर में अगर 1 जोड़ोगे तो x + 1 हो गया, x/y + 1। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2। समीकरण नंबर 1 भैया। किसी को कोई दिक्कत? यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अब 1 जोड़ रहे हैं अंश में, अभी तो हर में जोड़े थे, तो यहाँ पे x + 1/y, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना यहां तक। अब देखो, ये x + y, x + 1 = y, मतलब कि y बराबर x + 1 इस समीकरण में। अब इसको हल करके देखो समीकरण को, इस वाले को, तो ये 2 तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा इधर। 2x = x + 1। अच्छा, अब देखो, और ये समीकरण नंबर 1 रहा, और समीकरण नंबर 2 क्या है कि x + 1 = y ना। ये y + 1 है, सॉरी फ्रेंड्स, y + 1 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 मान हल करके हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो ये 2x में से 1x जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा ना। अब माइनस का 1 हो जाएगा, ये y है और ये y कटा, तो ये +1 हो गया। तो x बराबर में क्या हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत? अब x बराबर में 2 हो गया, तो यहाँ पे पुट करके निकाल लेंगे। तो ये 4 बराबर में y + 1 है, तो y = 3 आ गया। तो x और y, तो वो भिन्न क्या माने थे कि भिन्न हो गई हमारी 2/3। तो अंश और हर का योगफल पूछा है, तो योगफल करोगे 2 और 3 का, तो क्या आ जाएगा? 5। किसी को कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, जो भी मैं रेखा गणित पढ़ाऊंगा और जो सांख्यिकी पढ़ाऊंगा, वो क्लास आप लोग जरूर लें, जरूर से जरूर लें। ये सारे सवाल 1 सेकंड आप कर भी सकते हैं, लेकिन जो उसमें माध्यिका, माध्य है ना, और जो संचयी बारंबारता जो है 9th 10th की किताबों से मैं छाट छाट के सवालों को लाऊंगा और आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक, मेरा उद्देश्य है कि आप लेखपाल की पेपर में 25 में से 25 नंबर ले करके आए। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।